अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत है? मुझे देखिए जी, मैं निकल आई हूँ वॉक पे। इस वक्त 7:30 बजे हैं। आज असल में लेट हो गया। लेट क्यों हो गया, इसकी भी बड़ी कहानी है, ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की। अल्लाह की शान है, अल्लाह ने ही ये सब कुछ किया। क्या किया, चलें वो भी मैं बताती हूँ। बस आज ना लेट हो गई इसलिए कि मैं जो है ना सुबह उठ गई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? तो मैं सुबह उठी, कोई 2:30-3 बजे मेरी आँख खुल गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नींद ही ना आए हैं। तो फिर मैं उठ गई। मैंने कहा मैं उठ ही जाती हूँ। तो पानी ज़रा थोड़ा कम लगाओ है? पानी थोड़ा सा डाल के ना वाइपर मार लिया करो, ठीक है ना? ज़ाया ना करो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। मैं सबको कहती रहती हूँ कि पानी कम लगाएं, पानी ज़ाया ना करें। ये माली वगैरह तो चलो पानी देते हैं, ये जो है ना सड़क धोने के लिए और गाड़ी धोने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है इससे, हैं? तो तो मैं क्या कहानी सुना रही थी आपको जी। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी आँख खुल गई सुबह और नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उठ गई। मैंने कहा ऐसे ही लेटने से तो, करवटें बदलने से तो अच्छा है कि मैं उठ जाऊँ। तो फिर मैं उठ गई। उठ के फिर मैंने कुरान पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, जो भी नफल वगैरह पढ़ लिए अल्लाह की तौफीक से। तो ऐसा था जैसे अल्लाह ताला कह रहा है कि बस उठ जाओ ना, सो लिया जितना सोना था, कोई ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है। मैंने कहा ठीक है जी, उठ जाते हैं। तो बस फिर मैं उठ गई। तो जब मैं उठ गई ना तो नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। तो उस वक्त बहुत ज़ाहिर है सुबह थी, वॉक भी करनी थी। तो ऐसा मैंने कुरान पढ़ा और ऐसे कोई तर्जुमा पढ़ा और कोई ऐसा दिल पे जाके लगा कि मैं बयान नहीं कर सकती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो कोई बयान ही करना चाहिए, कोई इसकी कोई वीडियो बना लेनी चाहिए। तो मैं बाहर बैठ गई। अभी सुबह नहीं हुई थी, रोशनी बहुत ही हल्की सी थी, बहुत ही हल्की सी। तो मैं बैठ गई और फिर मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, इस बारे में कोई कुरान की बात करनी थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो लाइव भी आ जाती हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि मुझे लाइव इतने सवेरे कोई मिलेंगे, क्योंकि बहुत सुबह थी। तो सुबह सुबह तो लोग सो रहे होते हैं। ये देखिए ना, स्मॉग फॉग। और मैं मास्क लाना भूल गई। सबको कह रही थी आज कि मास्क के बगैर ना निकलना, और मास्क मैंने रखा भी और देखे मैं आई और मैं भूल गई। चले ऐनक लगी हुई है, कम से कम आँखें तो बच जाएंगी। तो बहुत लोग मिल गए मुझे लाइव, बहुत मुझे मज़ा आया। उनसे खूब घंटा बात की। और फिर भी बहुत से लोग आए हुए थे, और पश्तो भी बोली, पंजाबी भी बोली, उर्दू भी बोली। और जिसने जो सवाल किया तो मैंने जवाब दिया और बड़ा ही मज़ा आया है। तो अब तो इस वक्त ये दूध वाला जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, ज़ाहिर है इन्होंने कर रहे हैं अपने काम, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। हैं जी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें हर चीज़ बताई हुई है, हर चीज़ समझाई हुई है ना। तो हमें समझना है तो वो अलग बात है। तो बस फिर मैंने कुरान की सारी बातें, वो मैंने सिपारा ही सामने रख लिया। सिपारा 29वां सिपारा था और उसमें सारा कुछ था कि कैसे हमें जो है ना अल्लाह ताला की बातें हैं और हमें कैसे ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ही बताता है हमें, अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला हमें बताता जाता है कि क्या करना चाहिए और कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नहीं तो उसमें एक बात थी कि क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला जो है ना को हम कहेंगे कि हमारे से हमारी सारी दौलत भी ले लो, हमारे ये सारे अपने भी ले लो, अपने भी ले लो, दौलत भी ले लो, बीवी भी ले लो, बेटे भी ले लो, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। और ऐसा इसलिए नहीं होगा कि बताया तो था, तुम्हारे लिए कुरान भी था, तुम्हारे लिए रसूल भी भेजे, लेकिन तुमने सोचा ही नहीं, तुमने समझा ही नहीं, तुम पता नहीं किधर भटक रहे थे। तो बस वो बहुत अच्छी सी सारी जितनी भी मैं बता सकती थी आयात वो मैंने पढ़ के सुनाई।
और बात सारी ये है कि कभी कभी कुरान का कोई ऐसा जो है ना आयत हो गई या ऐसा हिस्सा जो जाके बहुत ज़ोर से दिल को लगता है, ऐसा होता है ना। यही कुरान है, मैं पढ़ती रही हूँ, बहुत दफ़ा भी पढ़ा है। तो वो मैं लाइव आई थी और मैं वीडियो भी खैर बनाई है, वो भी डाल दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो वो जो मेरे दिल पे लगी बातें और जो फिर मेरे आँखों में लगी बातें, बस वो अल्लाह का ही और मेरा ही जो कनेक्शन बन गया। तो मैंने कहा कि मैं ये कनेक्शन आपके साथ भी बनाऊं और आप सबको भी बताऊं। तो फिर मैंने जब लाइव आई, साथ में वीडियो भी बना ली और लाइव भी आ गई, तो बहुत से लोग थे। आज सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे सुना लाइव। ये अल्लाह की तरफ से था, जो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अल्लाह ने कहा कि उठ जाओ, कुरान पढ़ो, ये तुम्हारे दिल पे लगेगा और फिर सबको बताओ। तो फिर इसी तरह हुआ और मैंने फिर सबको बताया। कहते हैं कि अच्छी बात बतानी चाहिए, है ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो जितने आज लोग आए, ये भी अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ने ही मुझे कहा कि उठ जाओ, बात करो। बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं परेशान थी किसी बात से। इंसान भी परेशान हो जाता है, किसी वक्त भी परेशान हो जाता है, और फिर इंसान सोचता है कि मैं क्यों, है ना। खुशी में नहीं हम कहते कि मैं क्यों, कोई परेशानी हो तो हम कहते हैं मैं क्यों। तो अल्लाह ने कहा उठ जाओ फटाफट, शाबाश शाबाश, बात करो। तो फिर मैं उठ गई और फिर मैंने बात की और बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह की शान है, अल्लाह हमें बताता है, अल्लाह ही है। हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर अल्लाह ना करवाए। तो ये अल्लाह ने करवाया। वॉक पे थोड़ी देर हो गई, मैंने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया आज सवेरे, हालांकि मैं नाश्ता वॉक के बाद करती हूँ, पर ये भी अल्लाह का ही काम था। अल्लाह ने कहा कि थोड़ा सा खा पी लो, तुम्हारे में एनर्जी आएगी तो तुम सही बात कर पाओगी। और वाकई ऐसी ज़बरदस्त वो आज बातें हो गई ना कि मेरा दिल खुश हो गया। और बस फिर मैं अभी बाहर निकल आई हूँ। तो सुबह सुबह का समा है, स्कूल तो सुना है बंद है, लेकिन शायद कोई ना कोई चीज़ें खुली भी हैं। तो गाड़ियों का शोर है, शुरू हो गया है, सफाइयाँ हो रही हैं। और कूड़ा करकट जो है, तो लिखा हुआ है कि फेंकने वाले को 5000 जुर्माना होगा, लेकिन कैमरे की आंख भी देख रही है कूड़ादान में फेंकें, पर कोई कूड़ेदान में नहीं फेंका हुआ। और ये हम लोग करते हैं, हम क्यों ऐसे करते हैं। ये मैं रोज़ देखती हूँ, मैं इधर से मुड़ जाती होती हूँ, क्योंकि मुझे ये कूड़ा देखना बहुत बुरा लगता है। आज मैं इधर से आ गई, मैंने कहा चलें आज मैं इधर से आपको ये वाला समा भी दिखाती हूँ। ये देखिए गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, आ रही है ना नज़र। ये इम्तियाज़ स्टोर है यहाँ का मशहूर, ये लालक जान चौक है और ये इम्तियाज़ स्टोर है और ये मैं हूँ। इसके ऑपोजिट भी सारी फार्मेसी हैं, हार्डीज़ है, टोबैको मास्टर है, बैंक हैं। ये यहाँ पर है UBL का भी बैंक है, सारे बैंक्स वगैरह हैं। बस सुबह है और रिक्शे वाले भी खड़े हुए हैं सवारियों के इंतज़ार में। बाकी बस गहमा गहमी है, सुबह की गहमा गहमी है। तो स्मॉग है, ये देखें आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। तो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ धुएँ भी छोड़ रही हैं, मोटरसाइकिल हैं, रिक्शे हैं। अपनी मर्ज़ी है, हमने क्या ख्याल करना है ना। हम ख्याल नहीं करते तो इसीलिए पोल्यूशन है। हम ख्याल करें, ये गंदगियाँ भी समेटते नहीं हैं। जो आपके काम वाले हैं इनको ज़रूर चेक करें कि ये गंदगी कहाँ डालते हैं और किस हालत में डालते हैं। खा पी के नीचे फेंक देते हैं। ये मैं अभी एक स्टोर के पास से गुज़र रही हूँ और ज़मीन पे कुछ चीज़ें गिरी पड़ी हुई हैं। किसी ने कॉफ़ी पीकर फेंक दी है ज़मीन पे उसका गिलास, और किसी ने चिप्स खा के फेंक दिए। हम तो यही करते हैं ना। ओहो, तो फिर क्या करें। कैसे सब कुछ ठीक होगा जब तक हम अपने घर से नहीं शुरू करेंगे, है ना। खुद ख्याल करना चाहिए। मैं तो घर में कोशिश करती हूँ, नज़र रखूँ कि कूड़ा कहाँ जा रहा है, सही से बंद है कि नहीं। फिर ये सुबह कचरे उठाने वाले भी आ जाते हैं, वो भी कूड़ा निकालते हैं, कोई जमा करते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ें उसमें से निकाल के बेचते हैं। ये भी चल रहा है हमारी ज़िंदगानी में, है ना। बहरहाल
कूड़ा का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम शीशे और गत्ते और बोतलें अलग अलग डाल देना, जैसे बाहर होता है, अभी मैं यूके गई थी तो वहाँ पर यही होता है, अलग अलग डालते हैं। हम तो सारा कुछ एक साथ ही डाल देते हैं, फिर ये कचरे वाले खोलते हैं उसको खोल के फिर उसमें से चीज़ें निकालते हैं और फिर वो गंद वहीं पर छोड़ जाते हैं। बहरहाल दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ पाकिस्तान एंड आई एम वॉकिंग इन द स्मॉग। स्मॉग इज़ रियली आँखों को और नाक को तकलीफ़ देती है। कहते हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जो हम निकालते हैं अपने जिस्म से, वो हम इनहेल कर रहे हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं, हुकूमत कुछ कर ले तो अच्छा है, और हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि गाड़ियाँ कम इस्तेमाल कर लें, घर से ज़्यादा गाड़ियाँ ना निकलें। पर कितों है भी तो नहीं ना होंदा, गड्डियाँ सानू चाहिए ने, एक बच्चा एक गड्डी, 4 बच्चे 4 गड्डियाँ पूल कर लें, इकट्ठे जाएं, बसों में जाएं तो शायद ये पोल्यूशन कम हो जाए। स्कूल को छुट्टियां दे दी, लेकिन बाकी तो सब कुछ खुला है। फैक्ट्रियाँ चेक करें, उनके जो भी चीज़ें हैं उनको चेक करें। पुरानी चीज़ें ज़्यादा धुआं देती हैं, ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं जैसे पुराना इंसान ज़्यादा तकलीफ़ देता है, उसको बहुत तकलीफ़ें आ जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं। तो अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करना अच्छा होता है ना। ज़िंदगी को अपग्रेड करें और ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारें। पता नहीं कितनी है, चिड़ियाँ भी फिर रही हैं, मज़े में हैं। कुछ थोड़े बहुत फूल लगे हैं, अमरूद लगे हैं और मोटरसाइकिलें रवा दवा हैं, कुछ से धुएँ भी निकल रहे हैं। बहरहाल अल्लाह मालिक है हैं जी। हमारा तो यही है कि सब कुछ करके कह दो अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए जी, नेक तमन्नाएं आप सबके लिए, बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरती हसनता व क़िना अज़ाबन नार। एक कुत्ता आ रहा है। अच्छा जी कहती है फ़ोन आपसे कोई खींच के ले जाएगा, इसलिए मैं वॉक की कमी बनाती हूँ। बहरहाल चले मैं बंद कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया मशवरा देने का। डर तो लगा रहता है, उस दिन भी किसी ने पूछा था आपको डर नहीं लगता। चलें कुछ टाइम तो हो गया मुझे बनाते हुए, चलें अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।